आज हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं ट्रेजर चेस्ट बुक का एक चैप्टर द एलिवेटर। वीडियो में हम इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कहानी है 12 साल के एक कमज़ोर बालक की जिसे एलिवेटर से यात्रा करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि यह एक पुरानी इमारत थी जिसमें एक पुरानी लिफ्ट थी, एक बहुत ही छोटी लिफ्ट जिसमें केवल 3 लोग ही एक बार में जा सकते थे। मार्टिन एक दुबला पतला 12 साल का बालक, जब वह और उसके पिता इस अपार्टमेंट में आए पहले दिन से ही उसे घबराहट होने लगी। बेशक वह लिफ्ट में हमेशा असहज रहता था, डरता था कि लिफ्ट गिर जाएगी, लेकिन यह लिफ्ट तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शायद इसका कारण यहाँ की खराब रोशनी और गंदे दीवारें थी। शायद यह भी वजह थी कि इसके दरवाजे जो कभी ज़्यादा देर तक खुले नहीं रहते थे और एक ज़ोरदार खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ बंद हो जाते थे। शायद यह वह तरीका था जिससे लिफ्ट हर बार एक मंजिल से बाहर निकलते समय कांपती थी, मानो वह थक गई हो। शायद यह बहुत छोटी लिफ्ट थी, इसमें केवल 2 लोग होने के बाद ही यह काफ़ी भीड़ भाड़ वाली लगने लगती थी। यहाँ की सीढ़ियाँ भी इससे बेहतर नहीं थी। मार्टिन ने एक दिन स्कूल के बाद उन्हें आजमाया। वहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं थी और लाइटें काम नहीं कर रही थी। मार्टिन के कदमों की आहट उसके पीछे सीमेंट पर गूंज रही थी, मानो कोई व्यक्ति चढ़ रहा हो और उसका पीछा कर रहा हो। जब वह 17वीं मंजिल पर अपने घर पहुंचा, तब तक उसकी सांस फूलने लगी थी। मार्टिन के पिता घर पर काम करते थे। वह जानना चाहते थे कि मार्टिन की सांसें क्यों फूल रही हैं। उन्होंने मार्टिन पर गुस्सा होते हुए पूछा, आपने लिफ्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करी? पिता के चेहरे से लग रहा था कि वो कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को कि आप न केवल दुबले पतले कमज़ोर और खेलने में बुरे हो, बल्कि आप कायर भी हो। उसके बाद मार्टिन हमेशा लिफ्ट इस्तेमाल करने लगा और उसे खुद से कहा कि उसे इसकी आदत डालनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे वह स्कूल में तंग किए जाने वाले बच्चों से परेशान होकर उसने आदत डाल ली है। लेकिन इसे उसकी आदत नहीं पड़ी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि यह लिफ्ट अचानक बंद हो जाएगी और वह घंटों इसमें अंदर फंसा रहेगा। लेकिन जब दूसरे यात्री लिफ्ट में होते तो यह ज़्यादा बेहतर नहीं रहता। मार्टिन को उनके करीब रहना पसंद नहीं था। मतलब लिफ्ट में जो दूसरे लोग रहते थे वो करीब आ जाएं तो मार्टिन को बिल्कुल पसंद नहीं होता था। उसे यह भी नापसंद था कि लोग एक दूसरे को ना देखने की बजाय कुछ भी ना देखने की कोशिश करते थे। मतलब लिफ्ट में आकर इधर उधर देखते थे। एक सुबह लिफ्ट 14वीं मंजिल पर रुकी और एक मोटी औरत उसमें चढ़ी। उसने एक पुराने हरे रंग का कोट पहना हुआ था जो उसके चारों ओर फैला हुआ था। जैसे कि वह लड़खड़ाती हुई लिफ्ट में चढ़ी, मार्टिन को लगा कि लिफ्ट उसके वजन से नीचे दब गई है। वह इतनी बड़ी महिला थी कि उसका कोट मार्टिन के शरीर के साथ टकरा रहा था और उसे लिफ्ट का एक कोने में सिमट कर रहना पड़ा। वहाँ किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं बची। दरवाज़ा उसके पीछे जल्द ही बंद हो गया और दरवाजे की तरफ चेहरा करने की बजाय वह महिला मुड़ी और मार्टिन को घूरने लगी। मार्टिन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, उस महिला की ओर देखा। महिला के गाल बड़े बड़े थे। उसकी ठोड़ी ही नहीं थी, केवल गर्दन का एक बड़ा हिस्सा था। उसकी नीली आंखें छोटी लेकिन तेज थी। वे मार्टिन के चेहरे को घूर रही थी। मार्टिन ने दूसरी ओर देखा, लेकिन महिला पीछे नहीं मुड़ी। मार्टिन ने सोचा, क्या वह अभी भी उसे देख रही है? उसने जल्दी से उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखा। महिला अभी भी मार्टिन को देख रही थी। मार्टिन अपनी आंखें बंद करना चाहता था। वह पीछे मुड़कर कोने में देखना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? लिफ्ट 12 फिर 11 पर आ गई। महिला की पिगी जैसी आंखें अभी भी मार्टिन को देख रही थी। मार्टिन को लगा यह पागल ही होगी, वरना वह उसे ऐसे क्यों घूर रही है? अब वह क्या करने वाली है? लेकिन महिला ने कुछ नहीं किया। जब तक लिफ्ट आखिरकार पहली मंजिल पर नहीं पहुंच गई, वह केवल उसे जोर जोर से सांस लेते हुए देख रही थी। मार्टिन
मार्टिन बाहर निकलने के लिए उसके पास से भागना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं थी। वह केवल इंतजार कर सकता था, क्योंकि वह मुड़ी और धीरे धीरे लॉबी में चली गई। लॉबी मतलब नीचे वाला स्थान, एग्जिट में चली गई, जहाँ से एग्जिट होता है लिफ्ट बिल्डिंग का, तो वहाँ लॉबी में चली गई। फिर वह मार्टिन वहाँ से भागा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह महिला इस बारे में क्या सोच रही होगी। वह स्कूल तक लगभग पूरा रास्ता दौड़ता रहा। वह सारा दिन महिला के बारे में सोचता रहा। क्या वह इस बिल्डिंग में रहती है? मार्टिन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और बिल्डिंग भी बहुत ही छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शायद वह यहाँ पर किसी से मिलने आई होगी, लेकिन इतनी सुबह 7:30 बजे किसी से भी मिलने का समय बहुत ही जल्दी समय था ये। मार्टिन जब स्कूल से वापस बिल्डिंग में आया तो उसे घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसे एक बूढ़ी महिला से क्यों डरना चाहिए? उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने बटन दबाया और लिफ्ट में चढ़ गया, इस उम्मीद में कि यह रुकेगी नहीं, लेकिन यह तीसरी मंजिल पर रुक गई। मार्टिन ने दरवाज़ा खुलते देखा। एक हरा कोट, एक पिगी जैसा चेहरा, नीली आंखें दिखाई दे रही थी जो पहले से ही उसे घूर रही थी, जैसे कि उसे पता था कि मार्टिन वहाँ होगा। यह संभव नहीं हो सकता। यह एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन वह महिला वहीं पर थी। वह वहाँ से उस तीसरे फ्लोर से ऊपर जा रही थी। मार्टिन ने अपने आप से कहा, मार्टिन ने उससे महिला से हल्की आवाज़ में कहा, जैसे कि एक चीख की तरह हल्की आवाज़ में कहा कि क्या आप ऊपर जा रहे हैं? महिला ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। उसने देखा कि महिला का मोटा हाथ बटनों की लिफ्ट की बटन की ओर बढ़ रहा था। उसने ऊपरी मंजिल पर 14 नहीं बल्कि इस बार 18 को दबाया, 18 को दबाया। लिफ्ट कांपने लगी और ऊपर जाने लगी। मोटी महिला ने मार्टिन को देखा। आज सुबह वह 14th फ्लोर पर चढ़ी, तो आज तीसरी मंजिल पर क्यों चढ़ी? देखिए, मार्टिन सोच रहा है कि सुबह के समय तो वह 14th फ्लोर पर ही लिफ्ट में चढ़ी थी, तो अब वो तीसरी मंजिल पर क्यों चढ़ी है और 18वीं मंजिल पर क्यों गई है? ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट हमेशा की तुलना में धीमी गति से चल रही है। मार्टिन 7th फ्लोर को दबाना चाहता था ताकि वह बाहर निकल सके और सीढ़ियों से ऊपर जा सके, लेकिन वह उसे छुए बिना बटन तक नहीं पहुंच सकता था, और वह ऐसा नहीं करना चाहता था कि वह महिला को छुए और फिर बटन दबाए। जब लिफ्ट उसकी मंजिल पर रखी महिला की, तो वह मुश्किल से ही उसके रास्ते से हटी। उसे उसके भयानक खरोच वाले कोट से रगड़ते हुए उसके पीछे से निकलना पड़ा। किसको? मार्टिन को महिला के कोट से रगड़ते हुए पीछे से निकलना पड़ा। उसे डर था कि उसे बाहर निकलने से पहले दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसने मुड़कर मार्टिन को देखा। मार्टिन ने सोचा कि अब उसे पता चल गया है कि मैं 17th फ्लोर पर रहता हूँ। मार्टिन को लगा कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं 17th फ्लोर पर रहता हूँ। उसने शाम के समय अपने पिता से पूछा, क्या आपने कभी लिफ्ट में एक अजीब महिला को देखा है? टेलीविज़न से नज़रें हटाए बिना उसके पिता ने जवाब दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मार्टिन को पता था कि वह शायद गलती कर रहा है, लेकिन उसे किसी और के साथ उस महिला के बारे में बात करनी थी। उसे बताना था उस महिला के बारे में। वह आज 2 बार मेरे साथ लिफ्ट में थी। वह बस मुझे देख रही थी। उसने 1 मिनट के लिए भी मेरी ओर देखना बंद नहीं किया। ये बातें उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने टेलीविज़न से दूर हटते हुए कहा, अब तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मार्टिन? ईमानदारी से कहूं तो तुम किसी गरीब बूढ़ी औरत से भी अब डर रहे हो। तो मार्टिन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं डर रहा। उसके पिता ने फिर कहा, तुम डर रहे हो। अब आप बड़े होकर अब आप कब बड़े होंगे और एक आदमी की तरह व्यवहार करेंगे? क्या आप जीवन भर डरपोक बने रहेंगे?
मार्टिन अपने पिता के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता को कमरे में तक पहुंचने तक इंतज़ार किया। उसके पिता को शायद पता था कि मार्टिन रो रहा है। मार्टिन बहुत कम सोता था। सुबह जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मोटी महिला इस मार्टिन का इंतज़ार कर रही थी। मार्टिन वहीं खड़ा रहा, हिल नहीं पा रहा था, फिर पीछे हट गया। जैसे ही उसने महिला को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। जैसे ही उसने महिला को देखा तो महिला का चेहरा बदल गया। दरवाज़ा बंद होते ही महिला मुस्कुराई। तो समझे कि मतलब महिला के चेहरे पर क्या बदलाव आया था कि जब मार्टिन को उसने देखा और मार्टिन ने महिला के चेहरे को देखा तो महिला मुस्कुराई। मार्टिन सीढ़ी से नीचे भागने लगा। सीढ़ियों के पास अंधेरा था, इसलिए वह गिर गया। हॉस्पिटल जाते समय उसके पिता चुप थे, निराश और उससे नाराज भी थे कि उसका बेटा कितना कायर और मूर्ख है। मार्टिन का पैर टूट गया था और उसे अब बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा था। वह अब सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मार्टिन ने सोचा कि क्या इसलिए मोटी महिला मुस्कुराई थी? क्या उसे पता था कि ऐसा मेरे साथ ऐसी कोई घटना होने वाली है? कम से कम अस्पताल से वापस आते समय लिफ्ट में उसके पिता उसके साथ थे। मोटी महिला के लिए अब लिफ्ट में कोई जगह नहीं थी और अगर वह अंदर आती तो उसके पिता उस महिला को देख लेते और शायद उसे मार्टिन के बारे में समझ आ जाती क्यों वो उससे डर रहा है। जब वह घर पहुंचा तो वह कुछ दिनों के लिए अपार्टमेंट में रह सकता था। डॉक्टर ने कहा कि उसे जितना संभव हो सके उतना आराम करना चाहिए। मार्टिन अब मोटी महिला से काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके पिता ने हाथ बढ़ाकर 9 नंबर दबाया और कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मार्टिन ने डरते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? तो उसके पिता ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, मैंने श्रीमती उल्मन से मिलने का वादा किया था। तो मार्टिन कहता है कि मुझे भी अपने साथ चलने दो, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मार्टिन ने आगे बढ़ते हुए विनती की, लेकिन दरवाज़ा पहले ही बंद हो चुका था। उसके पिता ने कहा, अकेले लिफ्ट में जाने से तुम्हें डर लग रहा है ना? बड़े हो जाओ मार्टिन। बड़े हो जाओ मार्टिन। और फिर दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मार्टिन ने लड़खड़ाते हुए लिफ्ट के बटन को दबाया और 9 नंबर दबाया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10वें फ्लोर पर लिफ्ट रुकी, जहां मोटी महिला उसका इंतज़ार कर रही थी। वह तेज़ी से अंदर आई और मार्टिन बहुत धीमा था, इसलिए समय रहते वह लिफ्ट से बाहर भी नहीं निकल पाया। दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट चलने लगी। फिर उस महिला ने मार्टिन को उस महिला हंसते हुए स्टॉप बटन को दबाया और मार्टिन से हेलो कहा, हेलो मार्टिन। और यहाँ पर स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। होप आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।